Assalamu alaikum. My name is Sidra Naseem. I am from ASA Public School, class 8, and subject General Science and topic metals and non-metals. An element is a chemical substance consisting of atoms having the same number of protons in their atomic nuclei. 11 elements have 18 elements have been identified, of which the first 98 occur naturally on Earth and other 20 are artificially made. Element can be classified mainly into 3 types: metals, non-metals and metalloids. आपको पता है कि एलिमेंट्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें नंबर 1 मेटल्स होता है, नंबर 2 नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स। मेटल्स वो होते हैं जिसमें से करंट पास हो जाता है, नॉन मेटल्स में से हीट और करंट आसानी से पास नहीं होता। और मेटलॉइड जो हैं इनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स किसे कहते हैं? द एलिमेंट दैट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। ये पीरियोडिक टेबल है, इसके ज़रिए आपको एलिमेंट्स के बारे में पता चलता है कि इनकी स्टेट क्या है और इनकी नेचर क्या है आपके पास। A metal is a material that is typically hard, opaque, shiny and has good electrical and thermal conductivity. There are 88 metals in the periodic table. आपके periodic table में 88 metals हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों को पता होंगी। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये जो है गुड कंडक्टर किसके हैं? हीट और थर्मल के। नंबर 2 प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। दिस मीन्स दे आर शाइनी मोस्टली व्हेन फ्रेशली कट, यानी कि आसानी के साथ ये कट हो सकते हैं मेटल, और इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है। मेटल्स आर डक्टाइल। दिस मीन दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज फॉर सोल्डरिंग वायर, चेन्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एक्सेट्रा। आपने कॉपर वगैरह में देखा होगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें हम इसको आसानी के साथ मोल्ड कर सकते हैं। सही है। Metals are very good conductor of heat. This property helps in making cooking vessels. आप लोगों के घरों में जो खाने वगैरह बनते हैं वो एल्युमिनियम के या स्टील्स वगैरह में बनते हैं। क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। Metals are very good conductor of electricity. They are used in making electric wires and cables. ये केबल्स वगैरह में यूज़ होते हैं और आपके घरों में जो बिजली आती है, इलेक्ट्रिक होती है, उनमें जो वायर्स होते हैं वो इसी के ज़रिए होते हैं। वो किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने हुए होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, यूज फॉर मेकिंग मैनी मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। दे आर सोनरस, यानी कि अगर इसके ऊपर अगर हम स्ट्रक करते हैं तो ये आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्कूल बेल्स वगैरह। दिस मीन दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। This property allows it to be used for making bells. They have high melting point, used in place where there is exposure to high temperature. Have high density. This means that the weight per unit volume is high. Metals are usually in solid state. Non-metals tend to be highly volatile, easily vaporized, have low elasticity and are good insulators of heat and electricity. 17 elements are generally classified as non-metals. Non-metals are not lustrous, which means they are dull. यानी कि non-metals जो होते हैं उसके अंदर से ना तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और वो लस्ट्रस भी नहीं होते। इट्स मीन कि इनकी सरफेस जो है वो शाइनी नहीं होती बल्कि डल सरफेस होती है इनकी। Non-metals are brittle. This mean easily, so they are not malleable and ductile. They not conduct heat. This help in making handles for cooking vessels. आपने देखा होगा कुकिंग वेसल्स वगैरह पे आपने देखा होगा कि वुडन के हैंडल्स वगैरह लगे होते हैं, वो इसलिए लगे होते हैं ताकि इसमें से हीट जो है वो पास नहीं होती, आप आसानी के साथ इसको होल्ड अप कर सकते हैं। They do not conduct electricity, so they are good for making protective coverings for wires carrying electricity. Non-metals are generally soft. They are not sonorous, यानी कि ये सॉफ्ट भी होते हैं और सोनरस भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये
आपको पता है इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा लो होता है एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ मेटल। Non-metals are present in all three physical state of matter: solid, liquid, gas. Differences. Now property metals and non-metals. सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें है लस्ट्रस, ठीक है। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ? इनकी सरफेस जो है वो शाइनी नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी है मैलेबल, ठीक है। मैलेबल मीन इसको हम अगर हैमर करते हैं थिन शीट और फाइल में तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं वायर्स वगैरह में, जबकि नॉन मेटल्स को हम जो है इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होती हैं? नॉन मैलेबल होती है। डक्टाइल, उसके बाद है डक्टिलिटी। मेटल्स जो है वो डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल। फिर है हीट कंडक्टिविटी। मेटल्स गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टिविटी, मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स होते हैं, यानी कि इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास वेरी इजीली। नेक्स्ट वन इज हार्डनेस। मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट, ठीक है। सोनोरस मीन ये साउंड प्रोड्यूस करता है मेटल्स, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो कैसे होते हैं? नॉट सोनरस होते हैं, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी। फिर है फिजिकल स्टेट। मेटल्स जनरली सॉलिड एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, इट्स मीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस।